हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5। इस लेक्चर में पढ़ेंगे वायरसेस, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेन। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में वायरसेस। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं अल्ट्रास्कोपिक, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस को क्या बोलते हैं? वायरस को बोलते हैं क्या? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। क्यों बोलते हैं इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक? क्योंकि जो वायरस होता है ये पास हो जाता है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से। मतलब जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जो वायरस होते हैं कैसे होते हैं? वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ठीक है। वायरसेस क्या हो जाते हैं? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। मतलब ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ठीक। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वायरस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर। क्यों बोलते हैं इसको नॉन सेलुलर? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। वायरस के पास क्या नहीं है? वायरस के पास सेल वॉल एब्सेंट है, उसे इसको बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस क्या हैं? तो वायरस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वायरस को डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। वायरस क्या है? इसको डिफाइन कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस किसको बोलते हैं? ये कैसे होते हैं? ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होता है ये? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिसके पास क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो कैसा होता है? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, उसको बोलते हैं वायरसेस, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं? अल्ट्रास्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं वायरसेस, जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं इसका मतलब तीन चार तो मतलब मेन फीचर्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मतलब जो वायरसेस होते हैं, ठीक, वायरस कैसे होते हैं? वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसे होते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो होस्ट के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है? ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो कैसे होते हैं? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वायरस क्या होता है? देखो, वायरस को बोल सकते हैं कि क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये क्या है वायरस? वायरस को बोलते हैं कि क्या है? ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट है। जो क्या करता है? जो होस्ट में एंटर करता है, ठीक है, होस्ट में क्या करता है? एंटर करता है और उसको डिसीज कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है? होस्ट में एंटर करेगा वायरस और डिसीज कॉज करेगा। और जो कौन सा डिसीज कॉज करता है? कॉमन एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो सब लोग को मतलब मैक्सिमम हुआ होगा, कॉमन कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ठीक है, जो सब लोग को मतलब मैक्सिमम हुआ होगा, वो किससे होता है? वो होता है वायरस से। कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो सर्दी होता है किससे होता है? राइनो वायरस से होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का वायरस। जो वायरस कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के मतलब बॉडी में वायरस है, ठीक है, इनसाइड द होस्ट, मतलब अगर वायरस होस्ट के बॉडी में है तो लिविंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। वायरसेस क्या, अगर होस्ट के बॉडी में है तो क्या शो करता है? वो लिविंग कैरेक्टर शो करता है। अगर वायरसेस आउटसाइड द बॉडी है, मतलब जो वायरसेस है बॉडी के बाहर है, ठीक है, सराउंडिंग में है, तो वो किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। अगर वायरसेस बॉडी के अंदर है, होस्ट बॉडी के, तो लिविंग फीचर्स, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अगर आउटसाइड द बॉडी वायरसेस हैं तो कैसे? वो क्या किस फॉर्म में रहता है? सराउंडिंग में क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। किस फॉर्म में रहता है? वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। तो वायरसेस को मतलब हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर ये इनसाइड होस्ट है, ठीक ठीक है, अगर जो वायरसेस है अगर इनसाइड होस्ट है, मतलब होस्ट बॉडी के अंदर में है, इनसाइड होस्ट है वायरसेस, तो वो कैसे शो करता है? ये लिविंग होता है, ठीक है। इनसाइड होस्ट बॉडी क्या शो करता है? ये लिविंग होता है इनसाइड होस्ट बॉडी। और अगर ये आउटसाइड बॉडी है, ठीक है, अगर क्या है ये? अगर ये आउटसाइड बॉडी है, आउटसाइड होस्ट बॉडी है, तो क्या शो करेगा? नॉन लिविंग। आउटसाइड होस्ट बॉडी है तो क्या फीचर शो करता है? ये शो करता है नॉन लिविंग, ठीक है।
तो हम लोग को ये बात समझ आएगा कि जो वायरस होते हैं ये लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। मतलब हम लोग वायरस को ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर ये क्या है, ठीक है। हम लोग वायरस को ये नहीं बोल सकते कि ट्रूली लिविंग है, ये ट्रूली नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरस क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होते हैं। ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं, ठीक। मतलब ये दोनों होते हैं। बात समझ आ रहा है। वायरसेस क्या होता है, ये अगर सराउंडिंग में है तो नॉन लिविंग होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। सराउंडिंग में कैसे रहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। और इनसाइड द होस्ट किस फॉर्म में रहते हैं, लिविंग के फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों शो करता है वायरस, उसीलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट है ये, ठीक है। मतलब ये कैसा है वायरसेस, वायरस क्या है, वायरस इंटरमीडिएट है। ये लिविंग फीचर्स भी शो करता है और नॉन लिविंग फीचर्स भी शो करता है वायरस। अब देखो जो वायरस होता है ये करता क्या है, ठीक है। वायरस जो है ये होस्ट के बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। मतलब वायरस जो है क्या करता है, होस्ट के बॉडी में एंटर करेगा और उसके मशीनरी को, ठीक है, होस्ट के मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वायरस क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। अब क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। और रेप्लिकेट होता है, अपने नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है और जो होस्ट का सेल है उसको किल कर देता है, ठीक है। और क्या करता है, जो होस्ट का सेल है उसको किल करता है। तो वायरसेस का आप समझ गए क्या करता है। अगर वायरस कोई भी वायरस, ठीक है, जो क्या करेगा, अगर मान लो कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस मेरे बॉडी में एंटर किया, किसी मतलब मेरे ने किसी की बॉडी में भी एंटर किया, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो मेरे मशीनरी को अपने कंट्रोल में करेगा, ठीक। क्या करेगा वायरस, मेरी मशीनरी को क्या करेगा, अपने कंट्रोल में करेगा। और कंट्रोल में करने के बाद वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर जाएगा। वायरसेस का क्या होगा, फिर वायरस अपना रेप्लिकेशन अपने आप क्या करेंगे, रेप्लिकेट होंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। और जो मेरा होस्ट सेल है, ठीक है, उसको किल करेगा और मेरे जो इम्यून सिस्टम है उसको डिफिशिएंट कर देगा, ठीक है। मेरे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन है किसका, वायरसेस का। तो वायरस क्या करता है आप समझ गए। वायरस होस्ट बॉडी के मशीनरी को कंट्रोल में करेगा और अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। बात समझ आ रहा है आपको। अब देखो जो प्लांट वायरस होते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं, जो होते हैं प्लांट वायरस, जो प्लांट वायरस होता है ये कैसे होता है, प्लांट वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। प्लांट वायरस कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। और बात करेंगे अगर बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज किसको बोलते हैं, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक। वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफाज। ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। उसमें कौन सा होता है, देखो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है खाली, ठीक है। क्या होता है उसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और एनिमल वायरस की बात करें तो एनिमल में कौन सा वायरस होता है, देखो इसमें एनिमल में जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, एनिमल में वायरस इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड, ठीक, या होता है क्या इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और इसमें होता है क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो प्लांट में कौन कौन सा वायरस होता है इसमें देखो, सॉरी जो एनिमल में कौन कौन सा वायरस होता है, देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये सब वायरस होते हैं किसमें, प्लांट वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफाज होते हैं और एनिमल वायरस होते हैं। कौन कौन से वायरस होते हैं इसको आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये था वायरसेस जो कैसे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक। तो ये था पूरा आपका वायरस का किसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या क्या करते हैं वायरसेस, ठीक है। अब देखो जो वायरस होते हैं, ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो वायरसेस होते हैं इसको मतलब डिस्कवर्ड किसने किया था, ठीक। अब देखेंगे इसके डिस्कवरी बारे में। जो वायरस होते हैं इसको मतलब डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस को देखो डिस्कवर कौन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो इसको। अब बात करेंगे डिस्कवरी के वायरस को डिस्कवर आखिर में कौन किया था। जो वायरस होते हैं इसको कौन डिस्कवर किया था, देखो जो वायरस को डिस्कवर किया था मतलब
वायरस को नाम मतलब वायरस का नाम किसने दिया था, ठीक है। नेमिंग ऑफ वायरस किसने किया था, उसका साइंटिस्ट का नाम क्या है, उसको आप नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेमिंग ऑफ वायरस किसने किया था, डिमित्री, ठीक है, डिमित्री इवानोव्स्की। डिमित्री इवानोव्स्की ने क्या किया था, नेमिंग ऑफ वायरस किया, ठीक है। डिमित्री इवानोव्स्की ने क्या किया था, नेमिंग ऑफ वायरस किया था, ठीक है। डिमित्री इवानोव्स्की ने क्या किया था, नेमिंग ऑफ वायरस। इन्होंने क्या किया था, नेमिंग ऑफ वायरस। क्या क्या था, इन्होंने नेमिंग ऑफ वायरस मतलब वायरस को नाम दिया था। तो डिमित्री इवानोव्स्की ने क्या क्या किया था, इन्होंने दिया था वायरस का नाम, नेमिंग ऑफ वायरस। मतलब इन्होंने बोला था कि जो वायरस होते हैं इसका मतलब क्या होता है, पॉइजनस या वेनम, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने कि जो वायरसेस का मतलब क्या होता है, वेनम होता है या इसको बोलते हैं पॉइजनस, ठीक है। सो दिमित्री इवानोव्स्की ने नेमिंग ऑफ वायरस किया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड डिस्कवरी के बारे में। सेकंड डिस्कवरी किसने दिया था, M.W. बेर्जिनेक ने, ठीक है। किसने किया था, M.W. बेर्जिनेक ने। M.W. किसने, बेर्जिनेक ने क्या किया था, डिस्कवरी क्या था, इन्होंने बताया था कि जो M.W. बेर्जिनेक, ठीक है, M.W. बेर्जिनेक ने क्या बताया था कि M.W. बेर्जिनेक ने बताया था कि जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस कैसे होते हैं, वायरसेस क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। बात समझ आ रहा है, वायरसेस कैसा होता है, ये होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। वायरसेस कैसा होता है, ये होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग को मतलब पहला सबसे पहला साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, किसको, जिसका नाम क्या है, डिमित्री इवानोव्स्की, जिन्होंने क्या किया था, नेमिंग ऑफ वायरस। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट क्या है, सेकंड साइंटिस्ट का नाम है M.W. बेर्जिनेक, ठीक है। M.W. बेर्जिनेक, जिन्होंने बताया था कि जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक कोई भी मतलब इन्फेक्टेड प्लांट था, ठीक है, एक क्या था, एक इन्फेक्टेड प्लांट जिसको मतलब डिसीज था, मोस्टिक डिसीज था, ठीक है। कोई भी एक प्लांट था, ठीक है, जो इन्फेक्शियस था, ठीक है, जो कैसा था, इन्फेक्टेड था, उस प्लांट से मतलब एक फ्लूइड को इनटेक किया, ठीक है। उस प्लांट से क्या किया, एक फ्लूइड को इनटेक किया और दूसरे प्लांट में उसको इंजेक्ट किया। तो जो हेल्दी प्लांट था वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। इन्होंने क्या किया, देखो समझो आप ध्यान से, जो M.W. बेर्जिनेक थे, इन्होंने मतलब कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक, इन्फेक्टेड प्लांट से इन्होंने उस फ्लूइड को निकाला और उस फ्लूइड को मतलब हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। जब हेल्दी प्लांट में उस फ्लूइड को इंट्रोड्यूस किया तो जो हेल्दी प्लांट था वो क्या बन गया, वो इन्फेक्टेड हो गया। मतलब उस फ्लूइड जो क्या था, फ्लूइड को बोलते हैं इन्फेक्टियस। जो फ्लूइड था वो कैसा था, वो इन्फेक्टियस था। उसका नाम इन्होंने बताया कि इस फ्लूइड का नाम क्या था, कंटेजियम, कंटेजियम वाइबम फ्लोडियम, ठीक है, कंटेजियम वाइबम फ्लोडियम। इस फ्लूइड का नाम क्या था, कंटेजियम वाइबम फ्लोएम, ठीक। उसका मतलब क्या है, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड, ठीक है। उसका मतलब क्या है, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड। वो जो फ्लूइड है वो कैसा है, फ्लूइड जो है वो इन्फेक्टियस है, ठीक है। वो फ्लूइड कैसा है, वो फ्लूइड है इन्फेक्टियस, जो क्या करता है, हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड प्लांट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। जो क्या कर देता है, जो भी हेल्दी प्लांट जो भी हेल्दी प्लांट है उसको इन्फेक्टेड कर देता है। तो इन्होंने बताया था कि जो इन्फेक्टेड, जो कंटेजियम वाइबम फ्लोडियम है, ये क्या करता है, हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड कर देता है। उसके बाद आते हैं थर्ड साइंटिस्ट। मतलब आपके एनसीईआरटी में टोटल 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया है, ठीक। हम लोग ने अभी तक 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके, अब पढ़ते हैं तीसरे साइंटिस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, W.M. इशरले। थर्ड साइंटिस्ट का नाम क्या है, W.M. स्टनले, ठीक है। W.M. स्टनले ने बताया था कि जो वायरसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक। वायरसेस किस फॉर्म में रहते हैं, ये वायरसेस रहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। वायरसेस किस फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया 3 साइंटिस्ट के बारे में। कौन कौन सा, देखो सबसे पहले बात की, पहला साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं डिमित्री इवानोव्स्की के बारे में पढ़े, ठीक है, ठीक।
सबसे पहले पढ़े किसके बारे में, डिमित्री मनोस्की के बारे में पढ़े, जिन्होंने क्या किया था, वायरस का नाम दिया था और बताया था कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, ये कैजुअल मतलब वायरसेस होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, और कैसा होता है ये वेनम, इसका मतलब वायरस का मतलब जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, टोबैको का मोसिक। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड साइंटिस्ट का नाम क्या है, M.W. बेजरिनेक ने एक फ्लूइड बताया था, ठीक है, फ्लूइड में डिस्कवरी किया था जिसका नाम क्या था, कंटेजियम वाइबम फ्लोडियम, और W.M. मिशनर ने जो वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो वायरस को क्रिस्टलाइज के फॉर्म में बताया था कि वायरस क्या थे, क्रिस्टलाइज के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, वायरसेस कैसे रहते हैं, क्रिस्टलाइज के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज वायरस, ठीक है, वायरस को क्या किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, वायरस को क्या किया था, स्टर्नले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। तो ये था पूरा आप लोग का वायरस का बेसिक ठीक है, वायरस का क्या बेसिक इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे जो वायरसेस होते हैं इसमें क्या होता है, किस चीज़ से मिल के बनता है वायरस, उसको देखेंगे। तो इतना आप नोट करो, फिर देखेंगे जो वायरस होता है किस चीज़ से मिल के बनता है। ठीक, इसमें क्या क्या होते हैं प्रेजेंट, उसको बात कर लेंगे अब। जो वायरसेस होते हैं, जो कि देखो अब सो आप देखेंगे हम लोग कि वायरस किस चीज़ से मिलकर बनता है। ठीक, इसमें आखिर होता क्या है। जो वायरस होता है किस चीज़ से मिलकर बनता है आप लोगों को पता है, ये होता है, वायरस को बोलता है न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है जो वायरस होता है। ठीक, वायरस किस चीज़ से मिलकर बनता है, न्यूक्लियो वायरस को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है वायरस। ठीक है, जो वायरस होता है देखो, वायरस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो किस चीज से मिलकर बनता है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनेगा और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो वायरस जो होता है, वायरस को बोलते हैं न्यूक्लियो। ठीक है, वायरस को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए या आरएनए, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, डीएनए और आरएनए। आपको मतलब ये जान के हैरानी होगा कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, डीएनए या आरएनए, तो देखो जो वायरस होता है, वायरस में खाली मतलब हम लोग का जो लिविंग सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या, ऑल लिविंग सेल और ठीक में क्या होता है, हम लोग के मतलब हम लोग क्या ऑल लिविंग सेल में क्या होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब हम लोग के में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। ठीक, ऑल लिविंग सेल में क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑल लिविंग सेल में डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो मतलब आरएनए है, आरएनए में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। वायरस में दोनों नहीं होता प्रेजेंट। ठीक है, वायरस में डीएनए एंड आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होता। अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। मतलब जो वायरस होते हैं, वायरस में डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होगा। बात समझ आ रहा है, वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो वायरस का बेसिक मतलब एक फीचर से इसको आप नोट कर सकते हो कि वायरस में खाली आइदर डीएनए या आरएनए, ठीक है, आइदर डीएनए या आरएनए होता है। तो देखो जो वायरस होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। जो न्यूक्लिक एसिड के ठीक वायरस के आउटर साइड में जो लेयर होता है, ठीक, वो किससे मिलकर बनता है, उसको बोलता है प्रोटीन कोट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड प्रोटीन का कोट होता है, और जो ये प्रोटीन का कोट है ये किससे मिलकर बनता है, ये क्या, इसमें कैप्सिड से। ठीक है, प्रोटीन कोट किससे बनता है, कैप्सिड से, और कैप्सिड किससे बनता है, मैनी कैप्सोमर से। कैप्सिड किससे बनता है, ये मैनी कैप्सोमियर से।
कैप्सोमियर, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है, किस प्रोटीन कोट में क्या होता है, इसमें किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, कैप्सिड से, और कैप्सिड में क्या होता है, इसमें मैनी कैप्सोमियर होता है। इसमें क्या होता है, मैनी कैप्सोमियर होते हैं। और जो मैनी कैप्सोमियर होते हैं, ठीक, कैप्सोमियर होता है ये मतलब 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप समझो कि जो वायरस होते हैं, वायरस वायरस को बोलता है न्यूक्लियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं वायरस को? न्यूक्लियर प्रोटीन। जो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, वायरस किस चीज़ से मिलकर बना है, ये बने हैं न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोड से, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है कि या आरएनए हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। और इसमें जो प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड के अराउंड क्या होता है, जो प्रोटीन का कोट होता है, ठीक ठीक, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। और प्रोटीन का कोट किससे मिलकर बनता है, कैप्सिड से। कैप्सिड में क्या होता है, मैनी कैप्सोमियर होता है। इसमें क्या होता है, मैनी कैप्सो, इसमें मैनी कैप्सोमियर होता है। इसमें मैनी क्या होता है, कैप्सोमियर होते हैं। और ये जो कैप्सोमियर है, इसका अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है। इसमें जो कैप्सोमियर होते हैं, इसका अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है, ठीक है। मतलब इसमें कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट है, इसको नोट करो आप कि अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर, जो अरेंजमेंट होता है किसका, कैप्सोमियर का। जो अरेंजमेंट होता है किसका, कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप का होता है कैप्सोमियर का अरेंजमेंट। कौन कौन सा टाइप का होता है, देखो। एक होता है हेलिकल और एक होता है पॉलीहेड्रल। एक अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, हेलिकल, और एक कैसा होता है, पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल जो हेलाइकल होता है, ठीक है। हेलाइकल मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, देखो ऐसी फॉर्म में होता है अरेंजमेंट, ठीक है। इसका क्या होता है, ऐसी फॉर्म में होगा अरेंजमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, हेलाइकल अरेंजमेंट, जो किसमें होता है, टीएमबी। टीएमबी क्या है, टोबैको मोसिक वायरस। जो आपको किसमें देखेगा, ये आपको देखेगा टीएमबी। टीएमबी क्या है, टोबैको मोसिक वायरस, ठीक है। टोबैको मोसिक वायरस में आपको ऐसी हेलाइकल, उसका जो वायरस होता है उसका कैप्सोमियर का अरेंजमेंट कैसा होता है, हेलाइकल फॉर्म होता है, ठीक है। कैसा होता है, इसका मतलब क्या है, टोबैको मोसिक वायरस। टोबैको मोसिक वायरस, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, हेलाइकल फॉर्म में होता है। अब देखो पॉलीहेड्रल। जो पॉलीहेड्रल होता है मतलब किस किस कैसे अरेंजमेंट होता है इसका, इसका आपका अरेंजमेंट ऐसे देखेगा, ठीक है। पॉलीगोनल टाइप का देखेगा, हेक्सागोनल टाइप का। इसका अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इस प्रकार का कुछ होता है। जो किसमें होता है, ये होता है बैक्टीरियोफाज। किसमें दिखेगा ये, बैक्टीरियोफाज में आपको ऐसे अरेंजमेंट शो होगा, ठीक है। बैक्टीरियोफाज में को होगा आपको, बैक्टीरियोफाज में आपको ऐसा अरेंजमेंट शो होगा। तो हम लोग को समझ आ गया कि जो वायरस होते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक। वायरस में क्या होता है, वायरस को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्रोटीन। जो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है जो कैप्सिड से बनता है। कैप्सिड में क्या होता है, मैनी कैप्सोमियर होते हैं। कैप्सोमियर का अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है। एक होता है हेलाइकल और एक होता है पॉलीहेड्रल। हेलाइकल का देखो जो टीएमबी में होता है, टोबैको मोसिक वायरस में होता है हेलाइकल फॉर्म। और जो पॉलीहेड्रल होता है ये किस में होता है, बैक्टीरियोफाज में, ठीक है। पॉलीहेड्रल किस किस में होता है, ये होता है बैक्टीरियोफाज में, ठीक है। और जो वायरसेस हैं, वायरसेस क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। जो वायरस होते हैं, वायरस क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करता है। कौन कौन सा ये डिसीज कॉज करते हैं, देखो वायरस से हम लोग को डिसीज कॉज करते हैं भाई। तो कौन सा करते हैं डिसीज कॉज, इसको भी आप नोट कर लेना। मॉम्स, ठीक है। एक क्या करता है, मॉम्स क्या है, डिसीज है जो कॉज करते हैं वायरस। और कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। जो वायरसेस होते हैं, जो वायरस होते हैं, ये क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करता है। कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं, मॉम्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल फॉक्स, ठीक है। और क्या करते हैं, ये करता है स्मॉल फॉक्स। ये सब क्या है, डिसीज हैं जो क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये सब डिसीज ये कॉज करते हैं वायरस। प्लांट में भी मतलब जो वायरस है ये डिसीज कॉज करते हैं। प्लांट में भी क्या करते हैं, वायरस डिसीज कॉज करता है। कौन कौन सा,
ये तो एनिमल का बात है, ठीक है, ये किसमें होता है, एनिमल में होता है। अब बात करेंगे प्लांट। तो प्लांट में जो वायरस है, डिसीज कॉज क्या क्या कैसे करते हैं, देखो ये करते हैं स्टंटेड ग्रोथ। तो क्या करता है, ये जो ग्रोथ होता है प्लांट का उसको रोक देते हैं, उसको स्टंटेड कर देते हैं। विंड क्लीनिंग, एक एलोइंग, कलरिंग, बहुत सारे क्या है ऐसे डिसीज हैं जो क्या करते हैं प्लांट में उसको कॉज कर देते हैं, ठीक है। एलोइंग, कलरिंग, ठीक है, विंड क्लीनिंग, ये सब डिसीज किसके हैं, प्लांट के हैं, जो क्या करते हैं वायरस उसको कॉज करते हैं। कौन कॉज करता है डिसीज को, वायरस उसको कॉज करता है। तो हम लोग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वायरस के बारे में, फर्स्ट हम लोग का जो लेक्चर मतलब फर्स्ट पॉइंट जो टॉपिक था वायरस, वो कंप्लीट हुआ। वायरसेस के बारे में हम लोग हर चीज़ को डिटेल में पढ़े कि वायरसेस क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बने हैं, ठीक, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हर चीज़ को, इसमें क्या क्या जो वायरस होते हैं, क्या कौन कौन सा ये डिसीज कॉज करते हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं। एनिमल में कौन कौन से क्या करते हैं डिसीज कॉज कर सकते हैं, मम्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल फॉक्स। और जो प्लांट है उसमें मॉसिक फॉर्मेशन लिखे, ठीक है, क्या करते हैं उसमें मॉसिक फॉर्मेशन, रिफ्लोरिंग, ठीक है, मॉसिक, बहुत सारे डिसीज हैं जो क्या करते हैं कॉज करते हैं प्लांट में, जैसे कि मॉसिक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, ठीक, एलोविंग, कर्लिंग, विंड क्लीनिंग, ये सब क्या है प्लांट के डिसीज है जो प्लांट में क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं। हो गया क्लियर आपको। तो हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ वायरस। अब बात करेंगे नेक्स्ट वायरॉइड, ठीक, अब बात करेंगे क्या, नेक्स्ट बात करेंगे वायरॉइड के बारे में। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वायरॉइड। वायरॉइड, वायरसेस कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे वायरॉइड। जो वायरॉइड होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं जो वायरॉइड, वायरॉइड, ठीक है, जो वायरॉइड होते हैं ये क्या होते हैं, वायरॉइड के पास, ठीक है, इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास प्रोटीन नहीं होता, इसके पास प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। वायरॉइड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता, इसके पास खाली क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरॉइड के पास क्या होता है, ओनली क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास खाली प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, कि वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं वायरॉइड। बात समझ आ रहा है। तो वायरस जो वायरॉइड होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है खाली क्या, इसमें वायरॉइड में प्रेजेंट होता है ओनली जेनेटिक मटेरियल, ठीक, इसमें क्या होता है खाली जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसमें खाली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। या वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। और जो वायरॉइड होते हैं ये मतलब वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है, वायरस से भी छोटे होते हैं वायरॉइड। एक ऐसा होता है ये वायरस से भी छोटे होते हैं, क्या वायरॉइड वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें प्रोटीन का कोट नहीं होता, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता प्रोटीन का कोट एब्सेंट होता है, प्रोटीन का कोट क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है। और इसके पास खाली क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, कि डीएनए हो सकता है या आरएनए। और जो इसका मोलिकुलर वेट है, इसका मोलिकुलर वेट भी कम होता है किसी वायरस से, ठीक, इसका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है लो होता है, इसका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है लो होता है, इसका मोलिकुलर वेट कैसा होता है लो होता है। और ये क्या कॉज करता है, ये डिसीज कॉज कर सकता है स्पिंडल, ठीक है, ये क्या कॉज करता है स्पिंडल, पोटैटो का जो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज एक कॉज करता है, ठीक, पोटैटो में क्या करता है स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज कर, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है। तो वायरॉइड हम लोग समझ गया कि वायरॉइड क्या होता है, किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो एक क्या कॉज करता है, पोटैटो में क्या करता है स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है, ठीक है। ये क्या करता है पोटैटो में जो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है उसको कॉज करता है।
तो वेरोइड के बारे में हम समझ गए कि वेरोइड क्या होते हैं। ये होते हैं मतलब जो जिसमें क्या होता है, खाली जेनेटिक मटेरियल होता है प्रेजेंट, जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें प्रोटीन का कोड नहीं होता, खाली इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए या आरएनए। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है और इसमें क्या करता है वेरोइड, एक डिसीज कॉज करता है पोटैटो में। क्या करता है, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, क्या करता है, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है किसमें, पोटैटो में। तो ये था हम लोग का वेरोइड के बारे में कि वेरोइड क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रायोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रायोन्स। जो प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स किसको बोलते हैं, प्रायोन्स में जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें जेनेटिक मटेरियल, इसमें देखो मतलब इसमें क्या नहीं होता, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। प्रायोन्स में क्या नहीं होता, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। ठीक, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, इसमें खाली क्या होता है प्रेजेंट, इसमें प्रायोन्स में होता है खाली प्रेजेंट क्या, इसमें प्रेजेंट होता है खाली प्रोटीन का कोट। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, खाली इसमें प्रोटीन का कोट होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रायोन्स जो होता है इसमें खाली क्या होता है, इसमें क्या था ओनली जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें ओनली प्रोटीन कोट। इसमें क्या होता है, खाली ओनली प्रोटीन का कोट होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। और जो इसमें प्रोटीन का कोट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, इन्फेक्टियस होता है। इसमें जो प्रोटीन का कोट होता है क्या होता है, वो होता है इन्फेक्टियस, जो इनफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, जो क्या है होता है, जो इसमें प्रोटीन का कोट होता है कैसा होता है, इम ठीक है, जो कैसा होता है, इनफोल्डेड प्रोटीन, मतलब जिसका प्रोटीन का जो फोल्डेड होता है कैसा होता है, इनफोल्डेड। इसमें जो क्या होता है, जो प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, इनफोल्डेड होता है। ठीक है, प्रोटीन का कोट कैसा होता है इसमें, इनफोल्डेड। क्या होता है इसमें देखो, इसमें जो प्रोटीन का कोट होता है कैसा होता है, इनफोल्डेड प्रोटीन का कोट होता है। इसमें इनफोल्डेड प्रोटीन का कोट होता है। ठीक है, और इसमें जो डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं मेड काउ डिसीज। इसमें क्या डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं क्या, मेड काउ डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेड काउ डिसीज कॉज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेड काउ डिसीज कॉज होता है किसमें, प्रायोन्स में। तो प्रायोन्स क्या है समझ गए, जिसमें क्या होता है, खाली प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनफोल्डेड प्रोटीन होता है, कि इसको बोल सकते हो एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है इसमें, या इनफोल्डेड बोल सकते हो। ठीक है, इनफोल्डेड प्रोटीन कोड बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोड इसमें होता है। और इसका डिसीज क्या होता है इसमें, मेड काउ डिसीज। ठीक है, इसमें डिसीज क्या होता है, मेड काउ डिसीज। ठीक है, किसमें होता है ये मेड काउ डिसीज, ये मेड काउ डिसीज होता है कैटल में। ठीक, किसमें होता है मेड काउ डिसीज, ये होता है कैटल में। मेड काउ डिसीज किसमें होता है, कैटल में होता है। और एक और डिसीज जो ह्यूमन में होता है, क्या होता है देखो, सी आर जैकोब, जो किसमें होता है, ये होता है ह्यूमंस में। ठीक, एक और डिसीज जो किसमें होता है, ये होता है डिसीज कॉज किसमें, ह्यूमंस में होता है। क्या, ये डिसीज कॉज सी आर जैकोब। ठीक है, सी आर जैकोब्स क्या है, एक डिसीज है जो किसमें होता है, ह्यूमंस में होता है। तो प्रेयॉन्स क्या है, जिसमें क्या होता है, खाली प्रोटीन का कोट होता है। और जिसका प्रोटीन कैसा होता है, जिसका प्रोटीन का जो फोल्डेड है, ठीक है, वो एबनॉर्मल होता है, इनफोल्ड होता है। ठीक है, जिसका प्रोटीन का कोट कैसा होता है, एबनॉर्मल इनफोल्डेड प्रोटीन का कोट होता है। और वो क्या डिसीज कॉज करता है, मेड काउ डिसीज कॉज करता है किसमें, कैटल में। और ह्यूमंस में कौन सा डिसीज कॉज करता है, ह्यूमंस में करता है सी आर जैकोब इन ह्यूमंस। ठीक, अब बात करेंगे लास्ट जो आपके स्टार्टिंग में गिवन है, लाइकेन का। लास्ट क्या टॉपिक दिया है, लास्ट देखो जो दिया है, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, ठीक है, लाइकेन किसको बोलते हैं, ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, लाइकेन क्या है, ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंजाई का और एल्गी का। लाइकेन क्या होता है, ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, लाइकेन क्या होता है, ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी का और किसका, फंजाई का। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन किसके साथ,
एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई का क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, जो एल्गी का पार्ट है इसको, जो एल्गी का पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, फाइकोबायोन्ट। एल्गी के पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई का पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक, एल्गी के पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई का पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, माइकोबायोन्ट। बात समझ आ रहा है? तो हम लोग को समझ आया कि जो लाइकेन है, लाइकेन क्या है, ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, लाइकेन क्या शो करता है, लाइकेन शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बिटवीन में, एल्गी एंड फंजाई। मतलब लाइकेन क्या है, जो लाइकेन किस चीज़ से मिलकर बना है, एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बना है क्या, लाइकेन। लाइकेन किस चीज़ से मिलकर बना है, एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बना है लाइकेन। ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, और जो मतलब देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब होता है जिसमें दोनों का फायदा हो, मतलब इसमें एल्गी का भी फायदा हो और फंजाई का भी फायदा हो। ठीक है, यही दोनों को बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब देखो कैसे, जो एल्गी है, एल्गी को कैसे फायदा होगा, एल्गी क्या फॉर्म करेगा, एल्गी क्या होता है, एल्गी होता है प्लांट। ठीक है, जो क्या बनाता है, जो होता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक, एल्गी होता है ऑटोट्रॉफिक, और जो फंजाई होता है ये होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, एल्गी क्या होता है, ये होता है ऑटोट्रॉफिक, और जो फंजाई होता है ये होता है हेटरोट्रॉफिक। मतलब एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब ये क्या बनाएगा, फूड प्रिपेयर करेगा, मतलब फूड बनाएगा। ठीक है, एल्गी क्या बनाएगा, एल्गी बनाएगा फूड, और जो फंजाई है जो होता है हेटरोट्रॉफिक, मतलब ये फूड नहीं बना सकता। तो एल्गी क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, और किसको देगा, फंजाई को देगा। ठीक है, और जो फंजाई है क्या करेगा, फंजाई फंजाई क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। फंजाई क्या करता है, फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और न्यूट्रिशन, जो फंजाई है क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब फंजाई न्यूट्रिशन देगा किसको, एल्गी को। तो समझ गए कि आपस में दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, ये आपस में दोनों ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है। एल्गी का क्या फायदा हो रहा है, एल्गी को क्या मिल रहा है, एल्गी को मिल रहा है शेल्टर प्लस न्यूट्रिशन। ठीक है, एल्गी को मिल रहा है शेल्टर मिल रहा है प्लस न्यूट्रिशन मिल रहा है, और फंजाई को क्या मिल रहा है, फंजाई को फूड मिल रहा है। मतलब इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन क्या है, जो क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके बिटवीन में, एल्गी एंड फंजाई के। एल्गी के पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंजाई को पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। तो ये था आपका लाइकेन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वायरसेस। ठीक है, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेन, मतलब चारों चारों टॉपिक था, उसको इस लेक्चर में हर चीज़ को डिटेल में पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।